स्विट्जरलैंड का बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट, जहां ये शांति वार्ता चल रही थी, लेकिन अचानक इस दौरान ऐसा कुछ हुआ जिससे ऐसा लगने लगा कि हॉर्मुज परमानेंट बंद हो जाएगा या वहां नए युद्ध के शुरू होने का अलार्म बज सकता है या पूरा फिर से बम फटने लगेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के बीच अचानक तनाव का माहौल बन गया। ईरानी जो डेलीगेशन था वो बीच मीटिंग में उठकर चला गया। और क्या था ऐसा ट्रिगर, ऐसा क्यों हुआ? और इस ड्रामे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चेहरा देखिए और फील्ड मार्शल असीम मुनीर क्या कर रहे थे। क्यों शहबाज शरीफ का चेहरा सफेद पड़ गया, पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे यहाँ। अब ये स्विट्जरलैंड का रिजॉर्ट है जिसमें अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता हो रही है। ये वीडियो वहीं का है। कतर और पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका में थे। वार्ता में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मौजूद थे। मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, असीम मुनीर भी वहाँ थे। कोट पैंट एकदम सूट पॉइंट पहने हुए थे। IAEA के चीफ राफेल ग्रासी भी परमाणु मुद्दे पर तकनीकी चर्चा के लिए वहाँ थे। थोड़ी देर पहले देखिए शहबाज शरीफ और अब्बास अराक्ची कैसे गले मिलते हैं। लग रहा था सब कुछ परफेक्ट है और लगता है शांति वार्ता पूरी हो जाएगी। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान और कतर उम्मीद बांधे बैठे थे कि ये जो वार्ता है ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। 14 पॉइंट वाला जो MOU है और 60 दिन का फाइनल समझौता एकदम परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन तभी बीच मीटिंग में क्या खबर आई, ईरानी डेलीगेशन अचानक उठ गया और वो मीटिंग छोड़कर जाने लगा। दरअसल कहा जा रहा है कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान की जानकारी मिली। वो बयान क्या आपको बताएंगे। उनका मूड बदल गया। ईरानी टीम ने फोटो ऑप्शन तक से मना कर दिया और वेन्यू से वॉकआउट कर दिया। अब शहबाज शरीफ के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उनके होश उड़ रहे थे साहब। कुछ पल के लिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब करना क्या है। थोड़ी देर पहले गले मिले अब्बास अराक्ची अब जा रहे थे। शहबाज शरीफ का गला सूख रहा था, इधर उधर देख रहे थे। वो कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी जेडी वेंस शहबाज शरीफ की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर से भी बात की। ये तस्वीरें वहीं की है। देखिए कैसे शहबाज शरीफ जेडी वेंस को सुन रहे हैं और असीम मुनीर भी। उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिससे लग रहा था कि वहाँ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई है। हालांकि कुछ देर तक इनके बीच बातचीत होती रही। फिर जेडी वेंस पीछे मुड़े और कैमरा देखकर मुस्कुराने लगे। साफ था कि ये मुस्कान नहीं, तनाव था और मीटिंग में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब आते हैं उस गड़बड़ी की असली वजह पर। दरअसल ट्रंप ने इसी दौरान फॉक्स न्यूज़ के दो इंटरव्यू में सख्त चेतावनी दे दी। एक तरफ मीटिंग हो रही है, उधर ट्रंप बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करता है तो इस बार तो ईरान बचेगा ही नहीं और यहाँ जो लोग हैं वो वापस नहीं लौटेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका इस स्ट्रेट का ऑपरेशन कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा और टोल भी वसूलेगा। और लेबनान में हिजबुल्लाह को रोकने में उसकी मदद करने की भी मांग की ईरान से। ईरान की वार्ता टीम के एक सदस्य ने सरकारी मीडिया को बताया कि लेबनान में युद्ध समाप्त नहीं होता तो अन्य मुद्दों पर आगे बातचीत नहीं बढ़ेगी। यानी यहाँ इजराइल का भी मामला फंस रहा है। और इजराइल कहाँ है? इजराइल ने लेबनान पर 500 से 1000 किलो के बमों से हमले कर दिए। 32 मौतों की खबर आ रही है। और दूसरी तरफ इस मामले में यही सबसे बड़ा पेच है जो इजराइल की तरफ से आया, जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल के PM नेतन्याहू अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का विरोध तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके लिए इसे पचा पाना भी संभव नहीं है। वो उनके लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। इस शांति वार्ता में ईरान की तरफ से लेबनान को शामिल किया गया है और कहा गया कि संबंधित देश के खिलाफ तभी सैन्य अभियान तुरंत समाप्त कर दिए जाए। लेकिन नेतन्याहू है कि उनका कहना कुछ और ही है। सुनिए। What happens in the talks? With an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen.